मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरे बाबा को प्लीज छोड़ दें। उनका कोई कसूर नहीं है, मेरे भाई अब फौत हो गए। बाबा पकड़े गए और जेल में चले गए, और जेल को समझता था कि पता नहीं वो वापिस ही नहीं आएंगे, या बाबा दुनिया में नहीं रहे, या बाबा मतलब वो बात ऐसी ले गया। और मेरे भतीजे का कौन कातिल है उसका केस लेके चलें, और जो कातिल है उसमें डॉक्टर कातिल है, उसमें कोई अदारा मेरा पाकिस्तान का इन्वॉल्व है, जो जिम्मेदारान है। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। मियाँ साहब, जब से मियाँ साहब को पकड़ा गया उसके बाद बच्चे की मुकम्मल देखभाल आपने की है। खबरें आ रही थी कि बच्चा रिकवर हो रहा है, क्या वजह बनी कि अचानक से जो है ये खबर आई? बच्चा रिकवर तो हो रहा था, बस डॉक्टर्स का कहना था कि इसके पापा आ जाए तो बच्चा ठीक हो सकता है, वरना बच्चा दिन ब दिन मौत की तरफ जा रहा था और मौत के घाट उतर रहा था। और बच्चा सिसकियाँ ले लेके पापा के इंतज़ार में मर गया, अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो सर ये बताएं कि बच्चे को डॉक्टरों के मुताबिक जो है वो कोई बीमारी बताई गई या बच्चा जो है वो टेंशन ले गया था? नहीं, बच्चा देखे बार बार पुलिस का आना जाना, और एक एक गाड़ी नहीं आती थी, कोई 8-8 गाड़ियां 10-10, जैसे कि किसी दहशतगर्द के घर पे रेड्स होती हैं। और मियाँ बाद साहब तो 9 मई की रात को ही अरेस्ट हो गए थे, वो तो उसी दिन पकड़े गए। बाद में उनके भाइयों को पकड़ने का उनका टारगेट था, और हम थोड़ा नंबर ऑफ करके साइड पे रहे। घर में बस लेडीज थी, तो जब लेडीज थी तो लेडीज को मेरी भाभी को पकड़ा गया, और हमारे साथ मेरी वालदा को पकड़ के ले गए और हमें बड़ा परेशान किया। और बच्चों के सामने गालियां, बदतमीजी, तोड़ फोड़, ये इधर मतलब जैसे कि पुलिस का रवैया होता है, ये पंजाब पुलिस आप समझते ही हैं, सारी दुनिया जानती है कि कैसी है। तो वो बच्चे ने जब ये सारी चीज़ें देखी और बच्चे ने वो चीज़ें दिमाग में बैठा ली, और उससे पहले कहते रहते थे बाबा पकड़े गए, और जेल में चले गए, और जेल को समझता था कि पता नहीं वो वापिस ही नहीं आएंगे, या बाबा दुनिया में नहीं रहे, या बाबा मतलब वो बात ऐसी ले गया, और वो बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं पाई बच्चे के। तो कितने बच्चे थे मियाँ साहब के? 4 बेटे ही थे माशाल्लाह। तो बस तो क्या वजह, ये बच्चा ज्यादा सास रखता था, ये क्या प्रॉब्लम? ये बच्चा माशाल्लाह अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था और बहुत ही मोहब्बत करता था, और वो आउट ऑफ कंट्री जाते थे और 2 दिन भी नहीं ये निकालता था और फिर वापस आ जाता था, आबाद भाई आ जाते थे। ये बच्चा बाप के साथ बहुत अटैच था। तो बच्चे की वफात के बाद मियाँ साहब को कैसे इजाज़त दी गई, कितनी देर के लिए इजाज़त दी गई? बच्चे की वफात के बाद तो इजाज़त नहीं दी गई, बस वो जनाजे की हद तक कोई जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी गई है। जनाजा पढ़ने आए हैं और जनाजा पढ़ के वो जनाजे से ही वहाँ से वो ले गए हैं उनको साथ। ये सब ये बताएं कि अब क्या सिचुएशन है, अब जो है वो किस तरफ जा रहा है केस? जी ये बस अभी तक तो हमारी ये हम पाकिस्तान में, सबसे पहले तो हमारी बदकिस्मती, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे कोई अदारा कोई डिपार्टमेंट सुनने को ही नहीं तैयार। जितनी भी अपील कर लो, जितनी रिक्वेस्ट कर लो, कोई बंदा यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं है, तो किसको सुनाएं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये जैसे कि चीफ जस्टिस साहब से काजी साहब जो कल माशाल्लाह 15 जजेस साहबान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू की, और कहा कि ये मीडिया ट्रायल चलेंगे और मीडिया पे ऑनलाइन जो है केसेस की समाअत हुआ करेगी। और मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि सबसे पहले मेरे भाई का केस लेके चलें मीडिया ट्रायल पे, और उसके बाद मेरे भतीजे का कौन कातिल है उसका केस लेके चलें, और जो कातिल है उसमें डॉक्टर कातिल है, उसमें कोई अदारा मेरा पाकिस्तान का इन्वॉल्व है, जो जिम्मेदारान है, पुलिस है, या कोई भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जिसका जो जुर्म बनता है ये उसको सजा दी जाए। ये मेरा भतीजा अपनी मौत से नहीं मरा, इसको कत्ल किया गया है, ये कत्ल है। मैं खुदा के लिए चीफ जस्टिस साहब से पूरी रहम की अपील मांगता हूँ, और मैं यकीन रखता हूँ अपने पाकिस्तानी अदलिया पे, पाकिस्तान की अदलिया पे मुझे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह ये मेरे साथ इंसाफ करेगी। मेरे भतीजे का कत्ल है, ये कोई हादसा नहीं है, ये मुझे हॉस्पिटलों में से डिस्चार्ज करवाया गया, और घर बैठ के मेरे भतीजे को हमने जैसे ऑक्सीजन पे रखा और जैसे जैसे हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की,
ये हमारे साथ इन्होंने कुछ सियासी इंतकाम लिया है और ये सारा पीडीएम का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। और इसमें जो भी अदारे हैं उनसे मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे केस को सुने और मेरे भतीजे का मुझे कत्ल का बदला लेके दे, जो जुर्मदार हैं उनके ऊपर एफआईआर करवाए। तो ये सब अदारों की जानब से या हुकूमत की जानब से कोई ताज़ियत के लिए इजरा है आपके पास? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चले हम माशाल्लाह हमारे मोहल्लेदार हैं, दोस्त अब हम बहुत सारे आए, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसी वैसी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। सर लास्ट में बहुत सारे दोस्त कहते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बच्चा जो था वो पैदाइशी तौर पे अब नॉर्मल था, इस हवाले से ज़रा कंफर्म कर दें। भाई मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि वो अल्लाह जो लोग ये कहते हैं अल्लाह उनको उनके बच्चों में सलामत रखे। जिसके साथ बीती होती है पता तो उसे होता है। हमारे घर में मातम बिछा, हमारे साथ जो गुजर रही है बच्चे की, ये मई की वीडियो उठा के देख ले, बच्चे का 17 मई का पेपर LGS स्कूल में जाके देख लें, ये साथ ही ब्रांच है। और बच्चे की कोई किसी भी ये 3-4 साल के टेंडोर में स्कूल की छुट्टियों मतलब स्कूल के दौर में एक दिन की छुट्टी नहीं है। और बच्चा, उनके टीचर्स और उसके क्लास फेलो आपको छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बताएंगे कि माशाल्लाह वो सबसे टॉपर बच्चा था। और वो ये हमारे हाथ से तो 15 या 17 मई के बाद ही वो सारा उसने लिया है। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत एक्टिव था। मई की वीडियो ये सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आपने भी देखी होंगी, तो बड़ा एक्टिव था बच्चा माशाल्लाह। ये जो लोग कहते हैं तो अल्लाह उनके बच्चों को हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। नाज़रीन हमारे साथ मोहम्मद अमार के जो बड़े भाई हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो भी जो है वो कंफ्यूज लग रहे हैं। तो बेटा क्या कहना चाहोगे? इस वक्त भाई भी चले गए हैं, वालिद साहब जो हैं वो भी आपके पास नहीं है, उनको भी कुछ टाइम जो है वो दिया गया है। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरे बाबा को प्लीज छोड़ दें। उनका कोई कसूर नहीं है, मेरे भाई अब फौत हो गया, प्लीज मेरे बाबा को घर आने दें। नाज़रीन बच्चे की भी गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कह रहा है कि मेरा भाई भी जो है वो भी मुझसे जुदा हो चुका है। वालिद साहब जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो भी इनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। तो प्लीज़ जो है वो इस बच्चे की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाए। और इनके चचा जो है वो भी कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक था। बहुत सारे जो दोस्त हैं प्लीज़ जो है वो ऐसी बातें ना किया करें किसी बच्चे के लिए या किसी भी शख्स के लिए। तो इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।